तो आज बात करते हैं डॉकर कंटेनर्स की। अरे इन्हें सिर्फ कंटेनर मत समझिए, ये तो मानो डिजिटल समुंदर में तैरते हुए शक्तिशाली जहाज हैं। लेकिन भाई कोई भी जहाज हो, उसे तूफानों और खतरों से बचाने के लिए मजबूत तो बनाना ही पड़ता है ना? तो चलिए देखते हैं कि इन डिजिटल जहाज़ों को, इन कंटेनर्स को कैसे फौलादी बनाया जाए। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही उठता है, क्या अपना कंटेनर एक मजबूत किला है या फिर एक ऐसा जहाज है जिसमें से पानी टपक रहा है? देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कोई ऐसी दरार तो नहीं, कोई ऐसी कमज़ोरी तो नहीं जिसका फ़ायदा कोई और उठा ले। देखिए, डॉकर की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो एकदम किसी रेसिंग यॉट जैसी है। मतलब क्या स्पीड है, क्या एफिशिएंसी है, जबरदस्त। पर यही स्पीड अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आती है। सोचिए, एक रेसिंग यॉट तूफानी समंदर में टिक पाएगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही डॉकर भी जब बॉक्स से निकलता है तो वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता। और यही बात डॉकर को एक दोधारी तलवार बना देती है। जानते हैं कैसे? जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। एक तरफ तो ये हमें स्पीड, पोर्टेबिलिटी मतलब जबरदस्त फायदे देता है, लेकिन दूसरी तरफ इन सारे फायदों की जो जड़ है, यानी होस्ट कर्नल को शेयर करना, अगर उसे ठीक से संभाला नहीं गया तो भाई यही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए जहाज़ों का एक पूरा का पूरा बेड़ा एक ही कमज़ोर से लंगर से बंधा हुआ है। डॉको में भी कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। सारे के सारे कंटेनर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है, अगर उस एक कर्नल में कोई भी जरा सी भी दरार आ गई ना, तो उस होस्ट पर चल रहा पूरा का पूरा बेड़ा एक साथ डूब जाएगा, सब कुछ खत्म। तो फिर इस खतरे से निपटना कैसे है? देखिए, सुरक्षा की जो पहली और सबसे जरूरी दीवार है, वो है इमेज को हार्डन करना, यानी उसे मजबूत बनाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने जहाज के बाहरी ढांचे को, जिसे हल कहते हैं, उसे फौलाद का बना रहे हों, ताकि समुंदर में उतरने से पहले ही वो हर लहर, हर चुनौती के लिए तैयार हो। तो एक मजबूत जहाज बनाने के ये 4 सुनहरे नियम हैं। सबसे पहला, हमेशा सबसे छोटी मिनिमल बेस इमेज से शुरू करें। क्यों? क्योंकि जितनी छोटी इमेज होगी, हमलावरों को छिपने की जगह उतनी ही कम मिलेगी। सिंपल। दूसरा, मल्टी स्टेज बिल्ड का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा? जो भी फालतू का सामान है, जो सिर्फ बिल्ड के टाइम चाहिए था, वो सब हट जाएगा और अपना जहाज एकदम हल्का फुल्का और साफ सुथरा रहेगा। तीसरा कदम, रेगुलरली स्कैन करते रहना, मतलब लगातार दरारों की जांच पड़ताल करते रहना। और हां, आखिरी और सबसे जरूरी बात, पासवर्ड या कोई भी सीक्रेट जानकारी, उसे कभी भी खुले में मत छोड़िए, कभी नहीं। और ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है कि भाई एक कंटेनर उतना ही सिक्योर हो सकता है जितनी सिक्योर वो इमेज है जिससे उसे बनाया गया है। अगर नींव ही कमजोर है तो ऊपर कितनी भी मजबूत दीवारें खड़ी कर लो, सब बेकार है। चलिए ठीक है, हमने जहाज तो मजबूत बना लिया, अब उसे समुंदर में उतारने का वक्त है। मतलब अब हमारा कंटेनर रन हो रहा है, तो अब हमें उसके चलने के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए कुछ नियम बनाने होंगे। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी की अगली लेयर की। तो ये है जहाज चलाने के कुछ जरूरी नियम। सबसे पहला और सबसे अहम, कंटेनर को कभी भी कप्तान की पावर यानी रूट यूजर की पावर मत दीजिए। उसे एक आम क्रू मेंबर की तरह चलाइए। इससे क्या होगा? अगर कुछ गलत हुआ भी तो नुकसान बहुत लिमिटेड होगा। फिर जहां भी मुमकिन हो, फाइल सिस्टम को रीड ओनली पर सेट कर दीजिए, ताकि कोई भी उसमें अपनी मर्जी से कुछ बदल ना सके। और हां, रिसोर्सेज पर लिमिट लगाना भी बहुत जरूरी है। मतलब सीपीयू और मेमोरी की एक सीमा तय कर दीजिए, ताकि कोई एक कंटेनर जहाज की सारी ताकत न सोख ले। अब इस सेकॉम प्रोफाइल क्या चीज है? अरे इसको समझिए जहाज का एक सख्त गार्ड। इस गार्ड के पास एक लिस्ट है। कंटेनर को सिर्फ वही काम करने की इजाजत है जो उस लिस्ट में लिखा है। जैसे ही कंटेनर कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करता है जो लिस्ट में नहीं है, ये गार्ड उसे फौरन वहीं का वहीं रोक देता है। बस इस तरह जहाज के इंजन रूम जैसे जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, वो एकदम महफूज रहते हैं। तो ठीक है, हमारा जहाज अब मजबूत है और जहाज चलाने के नियम भी तय हो गए हैं। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। अब हमें लगातार नजर रखनी होगी। एक तरह से कहें तो एक सुरक्षित रास्ता चुनना होगा और उस पर नजर बनाए रखनी होगी। और ये है हमारा नेविगेशन चार्ट, सुरक्षित सफर के नियम। सबसे पहले नेटवर्क सेगमेंटेशन, मतलब अपने सारे जहाज़ों को अलग अलग रास्तों पर भेजिए, उन्हें एक दूसरे से अलग रखिए। दूसरा, होस्ट मोड से हमेशा बचिए। इससे जहाज मेन जमीन से यानी होस्ट नेटवर्क से जुड़ा नहीं रहता और ज्यादा सुरक्षित रहता है।
फिर पोर्ट्स यानी जहाज के दरवाजे सिर्फ उतने ही खोलिए जितने की सच में जरूरत हो। और हाँ, सबसे जरूरी, दूरबीन लगाकर लगातार निगरानी करते रहिए यानी लॉगिंग, ताकि किसी भी खतरे की आहट दूर से ही मिल जाए। और जब ये सारे तरीके, इमेज हार्डनिंग से लेकर रन टाइम रूल्स और सही नेटवर्किंग तक, सब एक साथ मिलते हैं, तो हम सिर्फ एक कंटेनर नहीं बनाते, हम बनाते हैं एक मजबूत जहाज, एक ऐसा किला जो डिजिटल समंदर के किसी भी तूफान का सामना करने और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार है। तो आखिर में एक बार फिर से वो फोर्टिफिकेशन चेकलिस्ट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमेशा मिनिमल और भरोसेमंद इमेज से ही बिल्ड करें। पॉइंट नंबर 2, कंटेनर्स को हमेशा नॉन रूट यूजर की तरह चलाएं। पॉइंट नंबर 3, रिसोर्स लिमिट्स और सिक्योरिटी प्रोफाइल जरूर लगाएं। पॉइंट नंबर 4, कंटेनर नेटवर्क्स को आइसोलेट करें, अलग थलग रखें। और 5वां और सबसे जरूरी, लगातार स्कैन और मॉनिटर करते रहें। और अब आखिर में एक सवाल, जहाज तो मजबूत हो गया, उसे चलाना भी सीख लिया, लेकिन क्या ये यात्रा कभी सच में खत्म होती है? एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सिक्योरिटी कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। अपने जहाज को मजबूत रखना कोई एक बार का काम नहीं, ये तो लगातार सतर्क रहने का एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है।